कुछ कुछ यूं करते हैं दानिश अली के जख्मों का इलाज, कुछ कुछ यूं करते हैं लोग दानिश अली के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाते हैं तो कांटों की नोक से। दानिश अली केवल एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्हें चुनने वाले केवल इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, उनको चुनने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हैं। तो संसद में लोग जाने से कतराने लगेंगे। साहब, एक अच्छा इंसान आतंकवादी बनने के लिए नहीं जाता है, ये शब्द सुनने के लिए नहीं जाता है। क्या संसद में आतंकवादी रहते हैं? अगर आतंकवादी है तो सब पहले एनआईए को बुलाइए, आईबी को बुलाइए, राह से जांच कराइए। हमारे संसदीय जीवन में, सामाजिक जीवन में इस तरह की घटनाओं को कभी कोई नहीं सराह सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से रमेश बुधूड़ी की तरफ से भरी सांसद में सांसद कुंवर दानिश अली के लिए आप शब्द कहेंगे, उससे पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से कुंवर दानिश के लिए जो है आप शब्दों का इस्तेमाल? नहीं, बहुत ही निंदनीय है। जितने शब्द कम हैं, भर्त्सना ज्यादा होनी चाहिए। एक माननीय सांसद, चुना हुआ प्रतिनिधि, उसको इतने इस तरह का अपमानजनक, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी शब्द, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे आरोप लगाना, ऐसी बातें करना, ऐसी भाषा बोलना, भरी संसद में बोलना और लोग बैठे रहें और उन्हीं के साथ के माननीय सांसद मुस्कुराहट फिक्रें, ये उचित नहीं था। कहीं से भी ये व्यवहार, हमारी नई संसद बनी थी, बड़ी अच्छी संसद नई बनी और उसमें महिला बिल, नारी शक्ति वंदना पर चर्चा हुई, अच्छा हुआ। 33% बिल पास हुआ। सभी धर्मों ने देखो इसको सम्मान दिया कि बहुत अच्छा बिल। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ 2 वोट के अलावा सारे पक्ष में गए और सब जो एमएमआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, ओवैसी साहब ने जो विरोध किया वो उनका अपना व्यक्तिगत मानसिक विरोध है, कोई वैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, लेकिन उन्होंने विरोध करने के लिए विरोध किया, वो किया, चलो। लेकिन इतना अच्छा बढ़िया माहौल था, इतना अच्छा, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने चलो कार्रवाई की है, उनसे जवाब मांगा है, शोकाज नोटिस किया है, लेकिन और भी चीज़ें, बात शोकाज नोटिस की नहीं है, बात जवाब मांगने की नहीं है, बात कानूनी कार्रवाई करने की नहीं है, बात कुंवर दानिश अली के विरोध करने की नहीं है, बात कुंवर दानिश अली के नाराज होने की बात नहीं है। बात है, क्या एक व्यक्ति जो संसदीय जीवन में रह रहा है किसी दूसरे के लिए ऐसी बात सोच सकता है? शब्द तो वो आते हैं ना जुबान पे जो दिल में होते हैं। क्या ऐसी भावना रखी जा सकती है? क्या ऐसी बात की जा सकती है? क्या ऐसे विचार रखे जा सकते हैं? एक साथ इतने आरोप लगा देना ना कोई मजाक का विषय था। भरी ओपन संसद में बोल रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति से शिकायत हो सकती है, निजी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, आप बैठ के बात कर लें। आप ये करने, इस तरह से करना, आतंकवादी शब्द जैसा प्रयोग किया गया, तो क्या संसद में आतंकवादी रहते हैं? अगर आतंकवादी हैं तो सब पहले एनआईए को बुलाइए, आईबी को बुलाइए, राह से जांच कराइए। गृह मंत्रालय बैठे हैं, वहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, रक्षा मंत्री जी बैठे हैं। ये तो जांच का विषय था, बड़ा जांच का विषय था, तो सुरक्षा का विषय भी था। और ऐसे आरोप लगा देना, कहा कि बाहर देखूंगा, संसद के और बाहर देखूंगा, ये शब्द क्या है? ये तो कोई वैसे सड़क छाप आदमी नहीं बोलता, ये तो कोई वैसे कहते बाहर देख लूंगा। ये चीजें, एक संसदीय गरिमा होती है, एक संसदीय भाषा होती है, एक संसदीय दिनचर्या होती है। आप साथ बैठते हैं, आपके राजनीतिक विचारधाराएं अलग हैं, संसद है, आपके राजनीतिक विचारधाराएं अलग रखिए, आप राजनीतिक सोच अलग रखिए, मनभेद रखिए, मतभेद रखिए, कोई बुरा नहीं मानता है। आप वहां भाषण दीजिए, लेकिन संसदीय भाषा के साथ, एक गरिमामयी भाषा के साथ, एक इज्जत के साथ, एक आदर के साथ। ये ऐसा हम लोग आशा करते हैं। अब तो वही चुटकुले वाली बात हो गई, जैसे किसी ने कहा, बच्चों ने कहा, बाबूजी बाबूजी लोकसभा दिखाइए, बाबूजी बाबूजी लोकसभा दिखाइए। तो अब वहाँ क्या, अब ये तो गरिमामयी शब्द नहीं रहा है। अब वहाँ पता चला खड़े हुए बच्चे, अंदर से आवाजें आने लगी, चीख पुकार आने लगी, एक फटे कपड़ों सहित महिला आई, तो बाबूजी ने कहा, बच्चों लगता है शुरू हो गई कार्रवाई। ये तो उचित नहीं है। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद भी बैठे थे, हर्षवर्धन बैठे थे, हंस रहे थे देख सुनकर, लेकिन हर्षवर्धन कह रहे हैं कि मुझे तो आवाज ही नहीं आई, मैंने सुना ही नहीं। हाँ देखो, ये भी चलो अच्छा हुआ,
वो नहीं सुना उन्होंने, न अगर सुना होता तो वो दुख में मनाते। दिख रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे नहीं सुना, हंस तो किसी बात पर है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि मैंने नहीं सुना, तो ये भी सत्य बात है। सत्य क्यों? कि इसका मतलब वो सुनी हुई बात को भी सुनना नहीं चाहते थे। इसका मतलब वो बात गलत थी, इसका मतलब वो बात अमर्यादित थी, इसका मतलब वो बात असंसदीय थी, इसका मतलब वो बात गैर कानूनी थी, इसका मतलब वो बात कहीं से भी उचित नहीं थी। लेकिन ऐसा कहा गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। संसदीय जीवन बहुत अच्छा है। 140 करोड़ आपको देख रहे होते हैं, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारे देश के करोड़ों लोगों का टैक्स का पैसा आपकी बातों को सुनने के लिए लगाया जाता है, कि आपको देश सुन सके, आपकी बातों को सुन सके, आपको आम जनता सुन सके, गुवाहाटी से बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सके, चौपाटी में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सके, कन्याकुमारी और कश्मीर में भी आपको सुन सके, आपकी भावनाओं को सुन सके, अपने हित की बातें सुन सकें, जनहित की बातें सुन सकें, जनहित के विचारों को सुन सकें। और वहां इस तरह की भाषा, इस तरह की हमारी 33% आरक्षण मिला, चलो 29 से मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन जो महिलाएं आएंगी, जो बेटियां आएंगी, हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, दोनों पढ़ के बेटियां बची, बेटियां पढ़ी, तो अब आरक्षण की जरूरत पड़ी। संसद में पहुंचेंगी, विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारे युवा पीढ़ी पहुंचेंगे। हमारा युवाओं का देश है, मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं की सदी है। युवा सीखेंगे क्या? युवा सीख के क्या जाएंगे? युवा कैसे नहीं अनुकरण करेंगे? आपने 4 बातें बोली, वो बढ़ा के 6 बातें बोलेंगे। ये धार्मिक सहिष्णुता, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, हमारे यहाँ किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए, ये बिल्कुल नहीं अच्छी बात। जिस तरह की बयानबाजी हुई, उन्होंने कुंवर दानिश अली ने भावुक होकर रोते हुए कहा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल सही कहा, गलत क्या कहा? क्या कहा? सही कहा। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दानिश अली एक व्यक्ति नहीं है, दानिश अली एक किसी माँ का बेटा ही नहीं है, किसी भाई का भाई नहीं है, किन्हीं बच्चों का पिता नहीं है, किन्हीं पत्नी के पति नहीं है। दानिश अली लाखों जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, जिन्होंने चुन के भेजा है, जिस पार्टी के भी हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, मतदाता तो वही रहते हैं, मतदाता तो चुन के भेजते हैं। वो चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ये बात कह रहा, रो पड़ा। सोचिए आप, एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति सब कुछ देखता है, बड़े बड़े नरसंहार देखता है, बड़ी बड़ी घटनाएं देखता है, बड़ा बड़ा जुल्म देखता है, अपने जीवन में देखता है, अपने क्षेत्र में देखता है, अपनी पार्टी के लोगों के साथ देखता है, संसदीय जीवन में देखता है, लेकिन वो व्यक्ति रो पड़ा। सोचिए आप, उसकी मनोभावना है। लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा ने भी सीधा कारण बताओ नोटिस उनको दिया है, कारण बताइए। कारण तो बताना पड़ेगा, उन्हें क्या हो गया था। ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, दिल्ली के सांसदों में से थे, अच्छे सांसदों में गिने जाते थे। अब क्यों किया उन्होंने, क्यों ऐसी बेवफाई की है? क्या उनकी ऐसी मजबूरी रही है? क्या उनकी ऐसी बातें रही हैं जो उन्होंने ऐसा बोला? लेकिन बोला दुखद है, बहुत दुखी है करने वाला। हमारे संसदीय जीवन में, सामाजिक जीवन में इस तरह की घटनाओं को कभी कोई नहीं सराह सकता। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या बोला जाता है, लेकिन वो कितने सहनशीलता से सह लेते हैं। कहते हैं हम तो गाली प्रूफ हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी हम गाली प्रूफ हैं। तो ऐसी बातें भी उन्हें निपटनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह की ऐसी अपमानजनक भाषा धर्म के आधार पर बोली गई, धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने का काम करती है। दानिश अली केवल एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्हें चुनने वाले केवल इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, उनको चुनने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हैं। कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां हर धर्म के लोग ना हों। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का भाजपा जो प्रमोशन करती है, चाहे कपिल मिश्रा की बात हो, चाहे और कई सारे। गलत है, गलत है, ये नहीं, ये उचित नहीं। खैर, प्रमोशन नहीं करती है, लेकिन ये चीज़ बोली गई गलत है और इसको कहीं भी मान्य नहीं किया जाएगा। इसको कोई भी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, अटल जी रहे, एक बार डॉक्टर APJ कलाम साहब को राष्ट्रपति बना, महामहिम राष्ट्रपति, दूसरी बार भी वो बनाना चाहते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब अटल जी के अंदर की वो सहृदयता थी जो इस्लाम को भी प्यार करती थी। इस देश की आज़ादी में शहीद अशफाक उल्लाह खां का बलिदान कोई भुला नहीं सकता है साहब। उन्होंने इसलिए नहीं इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दी थी कि यहाँ ऐसा बोला जाएगा। जब
आजाद होगा देश और संसद बनेगी तो ऐसा बोला जाएगा, ऐसा नहीं कभी लेकिन इस सोचा। तरह के शब्द कटुए, मुल्ले, ये शब्द तो सुनने भी अच्छे नहीं लगते, ये शब्द तो सुनते भी अच्छे नहीं लगते हैं जो बोले गए वहां। निश्चित तौर पर इनको सुनना भी नहीं, और आप भी ना बोलें, इनके दर्शकों पे बड़ा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो होते हैं? अब देखिए, कार्रवाई तो उनकी पार्टी को करना है, दो तरह से कार्रवाई होगी। एक तो लोकसभा स्पीकर वो करने के लिए बाउंड हैं, और एक तरफ उनकी पार्टी करने के लिए बाउंड है। दो लोग करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर। इससे लोगों को गलत रीति ना पड़े, एक मैसेज अच्छा जाए, गलत मैसेज ना जाए। इससे हमारे देश की आगे आने वाली संसदीय मर्यादाएं खत्म ना हो। संसदीय जीवन बहुत महान करने तो चेतावनी दी है, इस तरह के भाषण ना दें, आगे जाके जो है हम इसको वीडियो हटा दिया, आगे जाके इस पर ध्यान रखें। हाँ, तो कहा है वीडियो हटाना, खुद के लिए भी तूने होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि खुद उनका वीडियो हटाया गया, संसदीय कार्रवाई से हटाया गया। तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए हर एक को। मैं किसी दानिश अली की बात नहीं करता, मैं किसी एक व्यक्ति की नहीं, प्रत्येक सांसद को हम लोग वकालत करते हैं, अपोजिट भी हैं, पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन एक मर्यादित रखते हैं, एक भाषा मर्यादा के साथ जीते हैं और उसी के साथ करते हैं। यही उन्हें भी करना चाहिए, और निश्चित तौर पर सुधार भी आना चाहिए, बदलाव भी आना चाहिए। अगर इस तरह की आगे भी रहेगा तो संसद में लोग जाने से कतराने लगेंगे। साहब, एक अच्छा इंसान आतंकवादी बनने के लिए नहीं जाता है, ये शब्द सुनने के लिए नहीं जाता है। वो धार्मिकता है उसकी, तो उसकी है, तो उसको इस तरह से ऐसे बोल के कहना, फिर जांच करवाइए, फिर सबूत दीजिए, फिर तो एक्शन लीजिए, फिर कार्रवाई करिए। इसको कहने से क्यों छोड़ रहे हो अगर है तो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका दानिश अली एक अच्छे सांसद रहे हैं, व्यवस्थित सांसद रहे हैं, व्यवहारिक सांसद रहे हैं, लेकिन इसको, और बहन मायावती जी की पार्टी के हैं, उन्होंने तो बहन जी के साथ भाजपा का कितना गठबंधन रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्षों वर्ष तक सरकारें चलाई हैं मिलके, केंद्र में साथ रहा है, अटल जी के साथ रहा है, आडवाणी जी के साथ रहा है, इतना अच्छा संबंध रहा है। और उन रिश्तों को खत्म करना, उन रिश्तों को तार तार करना, उन पर ऐसा काम करना बहुत दुखद है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी उनसे मिले, लोग कह रहे हैं कि मायावती को यह काम करना चाहिए, राहुल गांधी राजनीति रोटी सेक रहे हैं वहां जाकर। किसकी? दानिश अली से मिले? कमाल करते हो, ये लोग कह के ना कुछ कुछ यूं करते हैं, कुछ कुछ यूं करते हैं दानिश अली के जख्मों का इलाज, कुछ कुछ यूं करते हैं लोग दानिश अली के जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाते हैं तो कांटों की नोक से, मरहम लगाने जाते हैं तो कांटा लेके जाते हैं, इसकी नोक से चलो लगाएं मरहम। तो ऐसा नहीं है। अगर राहुल गांधी थे तो चले गए, बहन मायावती तो है नहीं अभी, न राज्यसभा है न लोकसभा है, तो उन्हें बाद में ही जाएंगी। वो वहाँ थे तो चले गए राहुल गांधी, अच्छी बात है, जाना चाहिए और कोई बात नहीं। बात विपक्ष के नजरिए से मत देखिए आप कि दानिश अली पक्ष के विपक्ष के, नो, कोई मतलब नहीं है। आज यहाँ विपक्ष में नोट करिए, आज जो लोग सत्ता में हैं, कल हो सकता है जब टिकट ना मिले तो दूसरी पार्टी के साथ खड़े हों। आज जो इधर हैं, कल हो सकता है उधर टिकट लेने के लिए 24 में वहां खड़े मिले और टिकट लेके जिंदाबाद 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 करते मिले। पार्टियां बदलते हैं, लोग विचारधाराएं बदलते हैं, अपनी सत्ता के लिए, अपने टिकट के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए करते हैं। लेकिन भाषा मर्यादित रहे। मतलब जब मिलो, दो आंखें हैं लड़ने की, एक आंख मिलने के लिए रखो, एक आंख से लड़ लो, दोनों आंखों से मत लड़ो। दोनों आंखों से लड़ोगे तो गलत बात है। वो कहते ना, दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए, ये तो एक रस्म है, कम से कम इसको तो निभाते रहिए। उन्होंने तो हाथ मिलाने वाली बात भी नहीं रखी, दिल तो मिलाना दूर की बात।